नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज आपको सन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। उपाय है। वैसे लोग इंटरनेट से, मैगज़ीन से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे आपको। अगर वो आपको बता रहे हैं तो आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए कि वो उपाय इफ़ेक्टिव है। और लेकिन उससे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि क्या वाकई आपका जो सन है, जिसकी पोजीशन ख़राब है, वो किस हाउस में कहाँ बैठे हैं। अगर वो दुख स्थान पे हैं, एनिमीज़ हाउस में हैं, तब उसका उपाय करना अच्छा होगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो है, आपको अपने वास्तु को भी ठीक करना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक चीज़ के पीछे भागते गए जहाँ सब जा रहे हैं। ज़रूरी ये है कि वो प्लैनेट आपके किस घर में कहाँ बैठा हुआ है, उसी से रिलेटेड ही वो आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा, फल देगा। हम सभी लोगों को पता है कि सूर्य के बारे में कि उसके अंदर एनर्जी है, पावर है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि वो आपका सन आपके 12th हाउस में कहाँ वो विराजमान है, कहाँ बैठे हैं। अगर सूर्य की महादशा चल रही है या उसकी भुक्ति दशा चल रही है, अगर वो नेगेटिव हाउस से होके चलेंगे, 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। सन जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पे वो उसका नेगेटिव भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके सन की पोजीशन है कहाँ। लेकिन कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जो अगर वो नेगेटिव हैं तब भी वो पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव हैं तो और पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे में आप अपने ही सन को खुद ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। छोटा सा उपाय अपना खुद कर लें, खुद अपने हाथों से ही कर लें। तो आज उसी सन के बारे में एक उपाय लेके आई हूँ, जिसे आप खुद स्वयं करके देखें। उपाय से क्या क्या चीज हमें लाभ मिलेगा। अगर अभाव है, दरिद्रता है, अज्ञानता है, भय है, डर है, अपमान होने का डर है, तो ऐसे में इस उपाय करने से हमें काफ़ी फायदा होगा। भाग्य तेज होगा, सौभाग्य बढ़ेगा, धन और सम्मान की वृद्धि होगी। तो ये जो रेमेडीज है वो एक सबके लिए है, जो आप स्वयं कर सकते हैं, अपने डेली के रूटीन में कर सकते हैं। एक नियम बना लें
अगर संडे का दिन है और जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, सनराइज होता है, उसी 12 मिनट का जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें टाइम में हम कोई भी काम अच्छा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। सूर्य का दर्शन करना उस 12 मिनट के अंदर, या उस टाइम पे अगर हम नहा चुके हैं तो सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उपाय है क्या? अगर किसी के भी प्लैनेट पे कोई भी दशा चल रही है, अगर वो स्पेशली सन की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, या भुक्ति दशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या किसी कारण से सन राहु या केतु से या शनि से इफेक्टेड है और उसी प्लैनेट से हम गुजर भी रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि वो सन हमारा पावरफुल होते हुए भी वो हमें नहीं कुछ लाभ दे सकता। तो वो उपाय आप खुद करें। जैसे कि संडे का दिन हो, किसी को गुड़ दान कर दिया, गरीब को मूंग की दाल दान कर दी, तांबे का लोटा दे दिया, कॉपर का। और कभी कभी अगर कॉपर का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, तो पानी में विसर्जन कर दिया। इससे हमारा सूर्य बलवान होगा। कोई भी काम करें, कोई भी स्टार्ट जब आपका हो, जॉब से कोई शुभ काम के लिए निकल रहे हैं, ये काम करके कंप्लीट करके आना है, तो कुछ मीठा खा के तब आप अपने काम की शुरुआत करें। अगर आप हिंदू हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करके निकलें, या आप किसी और रिलीजियस से भी हैं तब भी प्रेयर करके निकलें, कवच करके निकलें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदू ही करेंगे, ये हमारे सारे मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, पंजाबी भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन भी कर सकते हैं, जिनका जैसा धर्म है। कि कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रेयर करके निकलें, स्पेशली अगर हम संडे की बात कर रहे हैं तो सन के दर्शन करके निकलें। जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो सुबह टाइम पे उनको देख के बोल के निकलें, इस काम से हम जा रहे हैं, इसमें मुझे सफलता दिलाना। संडे का दिन हो और कोई काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, बॉस के साथ ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बॉस काफ़ी हमको परेशान कर रहा है, या किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हैं और आपको लगता है कि मेरे मान और सम्मान पे काफ़ी बार बार उंगलियां उठ रही हैं, तब अपने सूर्य को बलवान करें। तांबे का दान करना हुआ, तांबे का पात्र हो गया, कोई बर्तन हो गया, लोटा हो गया, थाली हो गया, उसके अंदर मूंग की दाल का पैकेट, गेहूं भर के किसी को भी दे सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। सन बिल्कुल पारदर्शी है, क्लीन चिट है, वो अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं देखना चाहता। एक स्वाभिमानी प्लैनेट है हमारा, रिस्पेक्टफुल प्लैनेट है। उसी तरह से हमारी जीवन भी ऐसा ही होता है कि कोई हमारे चरित्र पे कोई उंगली ना उठाए, हमारी कोई पोजीशन पे कोई उंगली ना उठाए, कोई नाम ना खराब करे। सेम ऐसे ही अपने आप को देखें।
गलत चीज़ों से दूर रहें, चरित्र अच्छा रखें, कोई भी गलत काम हो रहा उसमें साथ ना दें, ना खुद करें। और रविवार के दिन ही 2 टुकड़े चांदी के 2 टुकड़े कॉपर के चौकोर में बिस्किट के आकार में बनवा के हमेशा उसको अपने पर्स में या अपने साथ हमेशा आजीवन रखें। यदि वो चोरी हो जाए या गिर गया या खो गया तो दूसरा बनवा के रख लें। और ऐसे में अगर सूर्य पॉजिटिव है या अच्छे भाव में बैठा है या बहुत पावरफुल प्लैनेट पे बैठा है या हाउसेस में बैठा है या नहीं बैठा है, तब भी ऐसे में आप अपना डायरेक्शन जो है ईस्ट को रखें। लेकिन ईस्ट डायरेक्शन कब आपको फायदा देगा? अगर आपका सन किसी कारण से 6, 8th हाउस या 12th हाउस में या 2nd हाउस को रिप्लेस कर रहा हो, तब ऐसे लोगों के लिए ईस्ट का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मंगलकारी होगा, शुभ होगा उनके लिए ऐसे घर में रहना। क्योंकि इकलौता सन अगर 6, 8th हाउस में बैठा है या 2nd हाउस बैठा है, तो अगर वो केतु के साथ में कंजक्शन में है तो ऐसे लोगों को आंखों की भी तकलीफ होगी, माइग्रेन भी होगा, सिर में भी दर्द होगा, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम भी होगी। तो ऐसे में ये उपाय आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। आज इतना ही सूर्य के बारे में बताने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। अपना और अपने परिवार की हमेशा रक्षा कीजिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।